ईशानी जिस बंगले में सफाई करने पहुंची तो वहाँ के एक कमरे में उसे वही टैक्सी वाला खड़ूस लड़का बाथटब में नहाते हुए दिखा। लड़का चौंक गया कि सुबह वही लड़की दिन में टैक्सी चला रही थी और अब सफाई कर रही है। उसे शक हुआ कि लड़की जानबूझकर उसका पीछा तो नहीं कर रही। उसे देखकर ईशानी को भी उस पर गुस्सा आया क्योंकि सुबह उसने टैक्सी में उसे खराब रिव्यू दिया था, जिससे उसकी बोनस कट गई थी और वह मामी के लिए अच्छा गिफ्ट नहीं खरीद पाई, जिसके कारण मामी के बर्थडे के दिन उन्होंने प्यार से ईशानी के सर पर हाथ रखा और उसका सर केक के अंदर घुसाकर गुस्से में बोलने लगी कि तुझे पता है ना, मुझे क्रीम वाला केक पसंद नहीं, फिर क्यों लेकर आई। इतना सब सुनने के बाद भी ईशानी के चेहरे पर सिर्फ खामोशी थी और आंखों में एक ही बात, माफ करना माँ। ये सुनकर मामी ने कहा, मैं तेरी माँ नहीं हूँ। दरअसल ईशानी की माँ तो बचपन में ही चल बसी थी, इसलिए ईशानी अपनी मामी को माँ मानती है, पर उसकी मामी ने उसे कभी बेटी नहीं माना। वो ईशानी को बस एक बोझ समझती थी। उसी बीच मामी ने उसे गुस्से में घर से बाहर भेज दिया। ईशानी वहाँ से सीधे अपने पिता के पास पहुंचा। तभी पिता ने उसके हाथ पर लगे चोट को देख लिया, लेकिन ईशानी नहीं चाहती थी कि पापा परेशान हो, इसलिए वह कहने लगी कि मैं डिलीवरी करके आती हूँ। खाने के टिफिन बॉक्सों को टैक्सी में रख के वह डिलीवरी पहुंचाने जाने लगी। तभी उनकी टैक्सी उसी खड़ूस लड़के के कार से टकरा गई और उसके सारे खाने के डिब्बे सड़क पर बिखर गए। आगे की कहानी जानने के लिए पार्ट 3 लिखें।